नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। चूरू जिला मुख्यालय पर आज सरकारी चिकित्सकों व निजी चिकित्सालय संचालकों ने काली पट्टी बांधकर व काले झंडे लेकर राजकीय डीबी अस्पताल में विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर इन दोनों ही ग्रुप के चिकित्सकों का कहना है कि कोरोना महामारी के बीच सरकार चिकित्सकों के साथ दोहरी नीति अपना रही है, वहीं अधिकारियों के द्वारा भी चिकित्सकों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। आईएमए चूरू ने हमारे जो राजस्थान स्टेट प्रेसिडेंट के निर्देश थे कि चिकित्सकों पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है, उनको किसी न किसी एपिडियोलॉजिकल एक्ट है उसके तहत कोई कानून लगा के उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। साथ में ये देखा गया है कि सरकार ने जो कोविड-19 की जो गाइडलाइन जारी की है, सरकारी चिकित्सक की गाइडलाइन अलग है और प्राइवेट की अलग है, और इससे प्राइवेट के जो डॉक्टर्स हैं उनमें एक खौफ पैदा हो गया है। मरीज कहीं भी आ सकता है। कोविड-19 का केस आते ही उसके 15 दिन उसका सेंटर बंद कर दो, हॉस्पिटल 15 दिन बंद कर देते हैं। तरह तरह के ऐसे आदेश पारित करते हैं कि उसने बहुत बड़ा अपराध कर लिया है। डॉक्टर के पास मरीज आएगा, क्या पता लगता है कि ये कोविड का है या नॉर्मल मरीज है। ऐसे कंडीशन में प्रशासनिक अधिकारी उस जो निजी चिकित्सा संस्थान है उसको ऐसा प्रताड़ित करते हैं कि उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, और इसके कारण से पूरा जो अपना हेल्थ सेक्टर है उसमें 2/3 हिस्सा निजी जो चिकित्सालय उनका है, वो सारे डिप्रेशन में है कि हम ऊपर से तो सरकार ऐसे निर्देश करती है कि सहयोग करो, साथ में जैसे सरकारी चिकित्सक है उसको 50 लाख का बीमा कवर है, वही सुविधा निजी चिकित्सक को नहीं है। निजी चिकित्सक यदि मर जाता है तो उसका कोई इंश्योरेंस कवर नहीं है। मामला सीधा सा है, बार बार देखने को मिल रहा है कि ये जो एसडीएम लेवल के अधिकारी हैं, ये सीएमएचओ लेवल चाहे कोई भी हो, कोई भी चिकित्सक हो, उनके साथ लगातार अभद्र व्यवहार किए जा रहे हैं। चाहे पीलीबंगा हो, चाहे अजमेर हो, चाहे कोई भी हो, और गवर्नमेंट को इसकी कोई भनक तक नहीं है। और ये बहुत बुरी बात है। ये अधिकारी अपने आप को समझते क्या है? एक चिकित्सक इतना पढ़ा लिखा अधिकारी होता है, इतना समझदार होता है, उसको कैसे टैकल करना चाहिए वो भी तो आना चाहिए इनको। आज कोविड-19 में जो कार्य किया जा रहा है चिकित्सकों के द्वारा किया जा रहा है। दिशा निर्देश ऑफिस में बैठ के नहीं बनती है, काम फील्ड में करना होता है। और ज़्यादातर देखने को है, ज़्यादातर सीनियर अधिकारी, ज़्यादातर कलेक्टर्स कभी भी किसी भी चिकित्सक के साथ सामान्यतः ऐसा देखने को नहीं मिलता कि अभद्र व्यवहार होता है। ये जो नए नए लगते हैं, पता नहीं क्या हो गया इनको, अधिकारी बनते ही पता नहीं क्या समझने लग जाते हैं। सबसे पहले डॉक्टर शिकार होता है उसका। एक आम जनता के लिए उनकी सोच क्या हो सकती है, उनका व्यवहार कैसा हो सकता है, आप कल्पना कर सकते हो कि जब एक चिकित्सक के साथ, एक हाईली क्वालिफाइड पर्सन के साथ इनका ऐसा व्यवहार है। बड़ी शर्म की बात है, निंदा की बात है। अगर कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और मैं आपको ये बता दूँ कि जो अजमेर में जो मैडम जो भी है, उन्होंने सीएमएचओ के साथ कलाई मरोड़ी है, बदतमीजी की है, ये आपत्तिजनक है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संज्ञान लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। ये आंदोलन पूरे राजस्थान में चलाया जाएगा। इस मौके पर निजी अस्पताल के संचालकों ने कहा कि हमारे साथ भी सरकार द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जिसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर निजी चिकित्सक कार्य करते हुए कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो उसे किसी तरह का अलाउंस भी नहीं दिया जा रहा है। पूरे देश में ब्लैक फ्राइडे के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि चिकित्सक वर्ग है वो कोविड-19 के इस महामारी के दौर में और अपना भरपूर जी जान लगाते हुए सेवा कर रहा है। ऐसे कार्य करते हुए और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो चिकित्सक वर्ग को अननेसेसरी डरा धमका के और प्रताड़ित करते हैं, अपमानित करते हैं। ये चिकित्सक वर्ग सहन नहीं करेगा। इस उपलक्ष्य में आज हमने ब्लैक फ्राइडे मनाए। इस तरह की घटनाएं न केवल अजमेर में हुई है, बल्कि पीलीबंगा हनुमानगढ़ में हुई है, भरतपुर में भी हुई है, और भी कई जगह हुई है। और चिकित्सक वर्ग ही नहीं, चिकित्सा समुदाय इससे बहुत ज़्यादा आहत है, और इसलिए हमने आज ये कार्यक्रम रखा है। कोविड-19 के संक्रमण के बीच जिले में दूसरे राज्यों से आ रहे प्रवासियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में प्रवासियों की वजह से कोरोना संक्रमण ना फैले, इसलिए चिकित्सा विभाग की टीम लगातार सैंपलिंग कर रही है। अब तक करीब 7,000 प्रवासी आ चुके हैं।
एक दिन पहले ही करीब 2000 लोग जिले में विभिन्न राज्यों से आए हैं। इन सभी की बीसीएमओ डॉक्टर एहसान गोरी व डॉक्टर इमरान गोरी के नेतृत्व में सैंपलिंग कर 170 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। वहीं इसी के तहत आज डाबला में स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी बाहरी राज्यों व हॉटस्पॉट एरिया से आए व्यक्तियों की स्क्रीनिंग व सैंपलिंग का कार्य किया गया। अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर अरविंद तंवर ने बताया कि आज लगभग 40 लोगों के सैंपल लेकर मेडिकल कॉलेज चूरू में भिजवाए गए हैं। आज शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डाबला रोड चूरू पर कोरोना वायरस की सैंपलिंग की जा रही है। यहाँ लगभग अब तक 40 सैंपलिंग हो चुकी है और अभी भी लोगों का आना जारी है। और आज जो मेनली हमारे जो हॉटस्पॉट के एरियाज हैं राजस्थान के, जिस तरह जयपुर है, झुंझुनू है, इसके साथ में जो महाराष्ट्र है और जो अपने अदर स्टेट है हाई रिस्क जोन्स हैं, वहाँ से जो लोग आए हैं आज उनकी हमने सैंपलिंग करवाई है। ब्यावर में स्थित क्वारंटाइन सेंटर से एक व्यक्ति भागकर आज चूरू आ गया, जिसकी सूचना डीबी अस्पताल के उप नियंत्रक डॉक्टर मनोज शर्मा को मिली तो उन्होंने तुरंत ही 108 एम्बुलेंस भेजकर इस युवक को अस्पताल पहुंचाकर उसे आइसोलेट वार्ड में भर्ती करवाया। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि 17 मार्च को ये युवक ब्यावर गया था। उसके कुछ ही दूरी पर एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इसके बाद इसे ब्यावर के क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन कर दिया गया था। वहां से भागकर यह सीकर पैदल ही पहुंचा है और सीकर से एक ट्रक में बैठकर यह चूरू बाईपास पर पहुंच गया। ये इसने 17 मार्च को ब्यावर को जाना बताया गया कि मैं ब्यावर 17 मार्च को गया था और वहाँ इसके नज़दीक में 300-250 मीटर दूर पर एक पॉजिटिव केस आया था। इसके बाद में वहाँ पे इसको क्वारंटाइन सेंटर में रखा था और क्वारंटाइन सेंटर से ये भाग कर आया है। सीकर तक तो ये पैदल आया है। सीकर से कोई ट्रोले वगैरह को पकड़ के और यहाँ पहुँचा। यहाँ पहुँचते ही जैसे ही अपने को सूचना मिली अपन ने 108 से इसको यहाँ एडमिट करवा दिया। आम नागरिक है, नहीं ये कोई कर्मचारी नहीं है, प्राइवेट कोई कंपनी में काम करने वाला लड़का है। हाँ सैम्पलिंग इसकी करवाई जा रही है। शाम तक इसकी रिपोर्ट आने की उम्मीद है। वहाँ पे भी ये जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पे भी इसकी सैम्पलिंग हुई थी, वो उसकी जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है ब्यावर से कि इसकी रिपोर्ट क्या रही है पहले। वहीं चूरू के अग्रसर नगर में भी आज चिड़ावा से आए एक परिवार की डाबला के स्वास्थ्य केंद्र में स्क्रीनिंग करवाकर सैंपल लिए गए। केंद्र प्रभारी डॉक्टर सुमन धानिया के अनुसार यह परिवार चिड़ावा में मजदूरी करने गया था, जो वापस पैदल ही चूरू लौट आया। जब इसकी सूचना उन्हें मिली तो उन्होंने संपर्क किया तो इस परिवार ने किसी भी प्रकार की जानकारी देने से इनकार कर दिया। फिर पुलिस की मदद से ट्रैवल हिस्ट्री का पता लगाया। शाम को कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई कि 5 से 6 लोग चिड़ावा से आए हैं। फिर इनको ट्रेस किया गया। डॉक्टर मंसूरी, डॉक्टर कविता, इन लोगों हम सब टीम ने मिलकर इनको ट्रेस किया तो पता लगा कि यहाँ रह रहे हैं। इन लोगों के द्वारा ना कहा गया कि हम चिड़ावा से नहीं आए। फिर हमने पुलिस की मदद ली। फिर इनसे फिर पूछा तो बोले हाँ मैडम हम आए, मतलब कि हाँ ना ये चल रहा था। फिर हमने फाइनली 108 में फ़ोन किया। कंट्रोल रूम में फिर से पूछा तो बोले हाँ आए हैं, कंफर्म हो गया हमको। उसके बाद 108 बुलाई है। अब इन लोगों को डाबला पीएससी के ऊपर सैंपलिंग की जा रही है, वहाँ भेजा जा रहा है। वहाँ इनकी सैंपलिंग होगी, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। चूरू बस स्टैंड पर भी आज उत्तर प्रदेश से 90 लोगों को लेकर 2 रोडवेज की बसें पहुंची। बस स्टैंड पर पहुंचते ही चिकित्सा विभाग की टीम पूरी तरह से अलर्ट थी। टीम ने सभी 90 लोगों की स्क्रीनिंग की है। इन लोगों में जो भी संदिग्ध पाए गए हैं उनकी राजकीय डीबी अस्पताल में सैंपलिंग करवाई गई है। जो 2 बसें आई हैं तो उसमें एक में 40-45 के आसपास हैं और दूसरी में भी 40-45 के आसपास के पैसेंजर हैं। तो इनकी हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, टेम्परेचर चेक कर रहे हैं और अगर इसमें कोई इन्फ्लुएंजा और जुकाम सर्दी के कोई लक्षण है तो उनको अगर ऐसा लगता है तो हम भर्ती अस्पताल में कोविड जो ओपीडी चल रही है वहाँ पर भिजवा रहे हैं और इनकी सैंपलिंग के लिए 108 को बुला के इनकी सैंपल संग्रहण करवाया जा रहा है। बता रहे इनमें अभी तो हॉटस्पॉट एरिया से कोई नहीं आया और पहले वाली बस में एक बच्चा था, उसमें सर्दी जुकाम के लक्षण थे। शामली से आया था वो, तो उसका सैंपल के लिए भेज दिया है और उसकी जाँच होगी, वो आ भी गया वापस। लॉकडाउन के चलते कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, इसी के तहत जिला प्रशासन में भामाशाहों के द्वारा जिले भर में जरूरतमंद व्यक्तियों तक खाद्य सामग्री सहित अन्य वस्तुएं समय समय पर पहुंचाई जा रही है। इसी क्रम में आज नगर परिषद की सभापति पायल सैनी के द्वारा अग्रसेन नगर स्थित झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले छोटे बच्चों की आवश्यकता को देखते हुए लगभग 650 दूध के पैकेट आसाराम बालाण व आनंद बालाण के परिवार के आर्थिक सौजन्य से वितरित करवाए गए। इस दौरान सभापति सैनी ने छोटे बच्चों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाने हेतु मास्क का भी वितरण किया।
परिषद के द्वारा भामाशाहों के सहयोग से नगर परिषद क्षेत्र में सभी ज़रूरतमंद लोगों को राशन पैकेट दिए जा रहे थे। लेकिन काफ़ी समय से जब राशन पैकेट बांट रहे थे तब तक बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था ही नहीं थी। तो काफ़ी अभिभावकों द्वारा ये हमसे डिमांड की गई कि हमें हमारे बच्चों के लिए दूध उपलब्ध करवाया जाए। तो इसी क्रम के अंदर आज बालान परिवार की ओर से 650 पैकेट करीब 350 किलो दूध है जो कि आज गरीब बच्चों के लिए दिया जा रहा है ताकि सभी ज़रूरतमंद बच्चे जो हैं वो पौष्टिक दूध पी सके। वहीं भारतीय जनता पार्टी चूरू के कार्यकर्ताओं के द्वारा भी लगातार जरूरतमंद व्यक्तियों तक खाद्य सामग्री पहुंचाने के साथ साथ बेसहारा पशुओं के लिए भी हरा चारा व सब्जियां पहुंचाई जा रही है। इसी के तहत जिला प्रमुख हरलाल सहारा ने आज चूरू विधानसभा क्षेत्र में स्थित विभिन्न गौशाला में 4 पिकअप तरबूज की गाड़ियों को रवाना किया है। आज जिस तरह हर रोज की भांति भी आज 4 गौशालाओं को तरबूज वितरण किए गए हैं। 70 कुंटल तरबूज आए हैं। माननीय राजेंद्र राठौड़ की प्रेरणा से दानदाताओं के द्वारा जो तरबूज आते हैं रोजाना 2, 3, 4 गौशाला उनमें हम लोग तरबूज वितरण करते हैं। आज नाकरासर, झारिया, रत्नगर और सैंदाली 4 गौशालाओं में आज तरबूज आ रहे हैं। कोई भूखा नहीं सोए, इस प्रण के साथ पशु पक्षी भी भूखा नहीं रहे। इस अभियान के साथ कोरोना हरे चूरू जीते ये अभियान के साथ राजेंद्र राठौड़ के प्रयास जारी है और जारी रहेगा। चूरू भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आज वार्ड नंबर 38 में घर घर जाकर पीएम केयर फंड में 6300 रुपए की राशि एकत्रित की है। वहीं इस मौके पर वार्डवासियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवाया गया व उसके बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष व भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुरेश प्रजापति सहित पार्टी के अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का। अब गर्मी में क्यों होना है परेशान, जब खुल चुकी है आपकी अपनी कूलर की दुकान। तो चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे पास कूलर की विशाल रेंज उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। तो देर किस बात की, चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारी विशेषताएं होम डिलीवरी के साथ साथ कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब उपलब्ध है। वहीं रिपेयरिंग हेतु होम डिलीवरी की सुविधा मुहैया करवाई जाती है। हमारा पता हरी इलेक्ट्रॉनिक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। सरदार शहर में कोरोना महामारी के चलते पिछले 1.5 महीने से अस्पतालों व आंगनबाड़ी केंद्रों पर लगने वाले टीकाकरण कार्यक्रम बंद चल रहे थे। अब चिकित्सा विभाग की ओर से वापस टीकाकरण कार्यक्रम को शुरू किया गया है। इसी कड़ी में आज वार्ड नंबर 13 में स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चों व गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया। पब्लिक हेल्थ मैनेजर विजय मूड ने बताया कि यह टीकाकरण 1.5 माह, 2.5 माह, 3.5 माह, 9 माह, 1.5 साल, 5 वर्ष तक के बच्चों को किया जाता है। देखिए 21 मार्च के बाद में टीकाकरण बंद किया गया था। अब लॉकडाउन 3 में चूरू जिला है वो ग्रीन जोन में आने के बाद आज से वापस टीकाकरण शुरू कर रहे हैं। तो इसमें जन्म से लेकर 5 साल तक के बच्चों के टीके लगाए जा रहे हैं तथा उसके साथ साथ जो गर्भवती महिला हैं उनके भी टीके लगाए जा रहे हैं, उनकी HB की जाँचें की जा रही है। और साथ में जो भी एक हमारा कर्मचारी मेन गेट पे बैठाया गया है, जो भी बाहर से आता है उनको सैनिटाइज किया जाता है और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है। राजलदेसर में आज जिला शिक्षा अधिकारी संपतराम बारूपाल ने शिक्षक बाबूलाल तुनगरिया की पहल पर श्री राजलदेसर गौशाला में विकलांग गोधन को हरा चारा व गुड़ खिलाया। वहीं इस मौके पर बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे लगाए व वृक्षारोपण भी किया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी का गौशाला समिति के द्वारा सम्मान किया गया। इस दौरान गौशाला के कोऑर्डिनेटर ललित धादीज, कैलाश सोनी व चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर हीरालाल सोनी भी उपस्थित रहे। कोविड-19 की आपदा में हमारे शिक्षा विभाग चूरू के सभी टीचर्स, कार्मिक, हम सभी मिलकर के बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन राजलदेसर के एक ऐसे शिक्षक जिनका नाम बाबूलाल जी तुनगरिया है, वो अलग हट कर के काम कर रहे हैं, जो बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य है।
आज राजलदेसर आने का मौका मिला मुझे और बाबूलाल जी तुनगरिया के द्वारा 51 किलो इन गौ माताओं के लिए गुड़ और परिंदा लगाने का कार्य और साथ में ही एक बरगद का वृक्ष पेड़ इस गौशाला में लगाया जाएगा। लॉकडाउन के अंतर्गत रतनगढ़ के बाजार में घूमने वाले लोगों द्वारा मुंह पर मास्क नहीं लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करने वालों के खिलाफ पालिका प्रशासन जुर्माना लगा रहा है। ईओ भगवान सिंह के निर्देश पर घंटाघर के पास सफाई निरीक्षक भंवरलाल पेंटर के नेतृत्व में कर्मचारी इस अभियान को चला रहे हैं। पालिका से मिली जानकारी के अनुसार पहले दिन 13 लोग व दूसरे दिन 10 लोगों से जुर्माना वसूला गया। पालिका का यह अभियान अनवरत जारी रहेगा। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाने के लिए पुलिस के अधिकारी भी लगातार बाजार में गश्त कर रहे हैं। वहीं चूरू के धर्म स्तूप के पास स्थित एक बैंक के आगे भी महिलाओं की लंबी लाइन देखी गई। अगर कोरोना को हराना है तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व को समझना ही होगा। हालांकि जिला प्रशासन व सरकारों के द्वारा लगातार इसके लिए जागरूक किया जा रहा है। रतनगढ़ में भी बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों का सिलसिला जारी है। इसी को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा विभाग की टीम के द्वारा लगातार स्क्रीनिंग का कार्य किया जा रहा है। चिकित्सालय परिसर के ट्रॉमा सेंटर में बनाए गए कोविड-19 वार्ड में लैब टेक्नीशियन मदन गोपाल भार्गव ने जयपुर, हैदराबाद, तेलंगाना एवं गुजरात से आए 7 जनों की जांच कर सैंपल लिए। इस दौरान लैब टेक्नीशियन ने बताया कि अलग अलग स्टेट से आए लोगों में दोपहर तक 2531 की स्क्रीनिंग की गई है और अब तक कुल 62 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट संदेश नायक ने एक आदेश जारी कर जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए नायब तहसीलदार रतनगढ़, राजलदेसर, सिद्धमुख व नायब तहसीलदार सालासर को कोरोना वायरस के संक्रमण की समाप्ति तक के लिए संबंधित क्षेत्र में कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। कोरोना वैश्विक महामारी के समय में जहां एक तरफ प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, चिकित्सकों, शिक्षकों सहित शासन प्रशासन से जुड़े लोग पूरे समर्पण के साथ कर्तव्यों के निर्वहन में जुटे हुए हैं, वहीं भामाशाह दानदाता भी सहयोग कर इस संकट के समय में ताकत दे रहे हैं। इसी क्रम में सरदार शहर के वार्ड नंबर 24 के कायम खानी समाज की ओर से एसडीएम रीना छिपा को 40,100 रुपए का चेक भेंट किया गया, जिस पर एसडीएम ने सभी का आभार व्यक्त किया। कायम खानी मुस्लिम समाज की तरफ से छोटी सी इस मुसीबत के दौर के अंदर भी 5 रुपये इकट्ठे करके मुख्यमंत्री सहायता कोष के अंदर 40,000 रुपये का चेक भेंट किया है। कोरोना महामारी से भारत सहित पूरा विश्व प्रभावित है। वहीं भारत में लॉकडाउन के चलते सबसे ज्यादा मजदूर वर्ग आहत हो रहा है। इसके साथ ही जो मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हैं उनको घर लाना सभी सरकारों की बड़ी जिम्मेदारी है। सरकार का इन सब बातों की ओर ध्यान आकर्षित करवाने हेतु एक प्रवासी मजदूर ने अपने शब्दों के माध्यम से पीड़ा व्यक्त की है। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। हो मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार, कुछ तो करो सरकार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हम तो बस पापी पेट के कारण झेल रहे हैं मार,
कुछ तो करो सरकार। हो सूना पड़ा घर द्वार, हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार। सूना पड़ा घर द्वार हमारा, सूना पड़ा घर द्वार। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब गर्मी में क्यों होना है परेशान, जब खुल चुकी है आपकी अपनी कूलर की दुकान। तो चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे पास कूलर की विशाल रेंज उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। तो देर किस बात की, चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारी विशेषताएं: होम डिलीवरी के साथ साथ कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब उपलब्ध है। वहीं रिपेयरिंग हेतु होम डिलीवरी की सुविधा मुहैया करवाई जाती है। हमारा पता हरी इलेक्ट्रॉनिक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल।